और उत्तराखंड के गणमान्य और माननीय विधायक गण जमकर इसका इस्तेमाल कर चुके हैं, पैसा बना चुके हैं और एक खूबसूरत सुनहरा जो फंडा है यह उन सबको करोड़पति बना चुका है। चलिए हमारे साथ मेहमान कौन कौन है पहले बता देते हैं आपको। जो विद्वज्जन है वो कौन कौन है हम तारुफ कराते हैं आपका। हमारे समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी। इसके अलावा हम आपको लखनऊ, देहरादून और लखनऊ भी लेके चलेंगे और सब लोगों से एक एक करके हम बात करेंगे। खबर यही है कि आधे घंटे तक अगर आप समाचार प्लस की स्क्रीन देखेंगे, साथ रहेंगे, तो आप भी करोड़पति बनने का मार्ग प्रशस्त कर लेंगे, जैसा आपके भाग्य विधाता आपके आदरणीय माननीय गणमान्य नेताओं ने किया। जी हां, सिर्फ 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश के 230 माननीयों की संपत्ति में औसतन 217% का इजाफा हो गया। 5 वर्ष पहले इन विधायकों की औसत संपत्ति 98 लाख रुपए थी। 2012 यानी आज की तारीख में इनकी औसत संपत्ति बढ़कर 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई है। इस पर भी उन्हें टैक्स भरने में तकलीफ होती है, बहुत दिक्कत होती है। खबर शुरू करें उससे पहले एक आंकड़ा। उत्तर प्रदेश पर कुल कर्ज है 2,28,476.16 करोड़ रुपए, यानी सूबे की जीडीपी का करीब 54%। और सूबे के 67% विधायक करोड़पति हैं, यानी 403 में से 271 माननीय करोड़पति हैं। अब जरा इसके मायने समझते हैं। मतलब ये कि जिस सूबे की जनता जन्म से ही कर्ज में डूबी है, उसी सूबे के माननीय विधायक गण चांदी के चम्मच से खीर खा रहे हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं। 2012 के विधानसभा चुनावों में 230 ऐसे लोग जीतकर सदन में पहुंचे जिन्हें 2007 के विधानसभा चुनावों में भी जीत हासिल हुई थी। उस वक्त इन 230 विधायकों की औसत संपत्ति थी करीब 98 लाख रुपए, जबकि ये आंकड़ा 2012 में 2 करोड़ के पार हो गया। यानी महज 5 साल में माननीयों की संपत्ति में करीब 217% का इजाफा हुआ। ये उसी सूबे के आंकड़े हैं जहां की विकास दर 10 के आंकड़े के लिए संघर्ष करती रहती है। अब ये तो जनाब शोध का विषय है कि आखिर विधायक बनने पर ऐसा कौन सा धन मंत्र मिल जाता है जिससे इन माननीयों की संपत्ति रॉकेट की तरह बढ़ने लगती है, और दूसरी तरफ बढ़ता जाता है बेचारी जनता के सिर पर चढ़ा कर्ज। इतना तेज मुनाफा तो दुनिया का कोई भी बैंक नहीं देता, ना ही किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट से इतना रिटर्न मिलता है। तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी दूसरे देशों के बड़े बड़े व्यापारी और बिजनेस टाइकून भी सोचें कि चलो भैया उत्तर प्रदेश में विधायक बन जाएं, और इसके लिए वो बाकायदा चुनाव लड़ने के लिए आवेदन भी करना शुरू कर दें। अब आप किस सोच में पड़ गए? मौका है, वक्त रहते जाग जाइए। विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि करोड़पति बनने का इससे आसान फंडा दुनिया में कहीं नहीं है। फिर मत कहिएगा कि हमने बताया नहीं। आलोक साहिल, समाचार प्लस। और अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के माननीयों की, जो दिन ब दिन रईस होते जा रहे हैं। जनता ऐसी की तैसी मिजाए, लेकिन नेताजी वो रईस होते जा रहे हैं। करीब 27% गणमान्य ऐसे हैं जिन्हें टैक्स भरना उचित नहीं लगता। ज्ञान देते हैं कि प्रदेश की जनता आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वहां तीर मारेंगे, यहां तोप चलाएंगे, लेकिन खुद टैक्स नहीं भरते। क्यों? क्योंकि जनता के टैक्स पर रंगरेलियां मनाना और ऐश करना लगता है जैसे वो उन्होंने ये मान लिया है कि जन्मसिद्ध अधिकार है। जी,
उत्तराखंड सूबे के 70 विधायकों में 19 माननीय ऐसे हैं जो टैक्स देते ही नहीं। उत्तराखंड जिसके गठन को अभी 12 साल ही गुजरे हैं, लिहाजा यहाँ के माननीय भी कमोबेश उत्तर प्रदेश के माननीयों की ही तरह हैं। आखिर चचा जात भाई जो ठहरे, तभी तो यहाँ भी धड़ल्ले से चलता है धनबंद। नतीजा ये कि यहाँ के विधायक गण भी दिन दुना रात चौगुना के आधार पर आर्थिक वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह कतई गवारा नहीं कि उनकी विकास दर का लाभ सूबे की जनता को भी मिले, इसलिए वो टैक्स भरने से गुरेज ही करते हैं। तभी तो कुल 70 में से 19 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने रिटर्न भरा ही नहीं, यानी कुल 27% विधायक टैक्स भरते ही नहीं। ऐसा भी नहीं कि टैक्स इसलिए नहीं भरते कि वे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, वो अच्छे खासे करोड़पति हैं। लेकिन क्या करें, लक्ष्मी चीज ही ऐसी है कि छोड़े नहीं छूटती। कुछ ऐसे ही करोड़पतियों की लिस्ट में है बहुजन समाज पार्टी के विधायक सरवत करीब अंसारी, जिनकी कुल संपत्ति करीब 2 करोड़ है, फिर इन्हें टैक्स भरने से परहेज है। इन्हीं की तरह करीब 1.5 करोड़ की हैसियत वाले निर्दलीय विधायक हरीश चंद्र दुर्गापाल ने भी टैक्स नहीं भरने की कसम खा रखी है। इनकी देखा देखी शायद बीजेपी के तीरथ सिंह रावत ने भी टैक्स की राशि अपने निजी खजाने में ही रखने का प्लान बना लिया। ये महोदय करीब 1.25 करोड़ की हैसियत रखते हैं। अब भला जनता क्यों ना इन माननीयों को देखकर ललचाए? आखिर रईस बनने का हक तो सभी को है। अरे भाई, गणतंत्र मुल्क की गणतांत्रिक जनता है, इतना तो हक मिलना ही चाहिए। आलोक साहिल, समाचार प्लस। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ बने हुए हैं। अमरेंद्र शरण साहब हैं, आप पूर्व सॉलिसिटर जनरल हैं। आईसी द्विवेदी साहब लखनऊ में हैं, आप उत्तर प्रदेश संयोजक हैं इलेक्शन वॉच के। और देखिए, आप मेरे सामने देख पा रहे हैं किस तरह से, देखिए आप, ये नेताजी मस्त हैं, ऐश में हैं, जनता परेशान होती रहे, लेकिन देखिए आप मुस्कान देखिए इनकी, पूरे 32 दिख रहे हैं। अगर गौर से गिनेंगे तो 36 भी हो जाएंगे। ये खुशी के दांत हैं, खुशी के आंसू देखे होंगे आपने, लेकिन आपको खुशी के दांत दिखा रहे हैं। किस तरह से जो नेता हैं वो अंधेर गर्दी में मचे हुए हैं। देखिए आप, ये देखिए इन साहब को देखिए। नेतागिरी एक ऐसा धंधा है अमिताभ जी जिसमें आज तक कभी मंदी का दौर नहीं देखा। नेतागिरी एक ऐसा धंधा है अमिताभ जी जहां पे कभी मंदी नहीं आई, हमेशा मांग बनी रही। और यह एक ऐसा धंधा है जिसमें सबसे ज्यादा मलाई खाई इन लोगों ने, लेकिन आम जनता बेचारी पीड़ित हुए तो होती रहे। अमिताभ जी देखिए, पूरी दुनिया में जितने भी सेक्टर हैं इन्वेस्टमेंट के या बिजनेस के, जहां भी अपॉर्चुनिटीज हैं, उन सब पर आप निगाह डाल लीजिए। वॉरेन बफेट से भी सलाह ले लीजिए, जो इस वक्त दुनिया के सबसे कुशल इन्वेस्टर माने जाते हैं। कहा जाता है कि उनके हाथ में पारस है, जिसको छू लिया वो सोना हो गया। वॉरेन बफेट से भी पूछ लीजिए कि भाई इस अंदाज का कोई पेशा है इस मुकाबले का हिंदुस्तान में, जिस अंदाज में नेतागिरी है, तो वो भी सिर पकड़ लेंगे। बिल गेट्स से पूछेंगे तो वो भी माथा पीट लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट चला के भी वो लाभ नहीं मिला जो हमारे यहां वो लोग कमा रहे हैं जो राजनीति में आगे। सोना में अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं अतुल, तो 30 से 33% का रिटर्न आपको मिलता है, आरओआई जिसको बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए तो 12 से 14% का रिटर्न है। ठीक है। बैंक में जमा कर दीजिए तो सबसे रद्दड़ रिटर्न है 9 से 10% के आसपास। लेकिन नेतागिरी में अगर आप उतर गए तो बहुत कुछ इन्वेस्ट भी नहीं करना और आपकी संपत्ति रॉकेट लॉन्चर पर सवार हो जाएगी। जी। वो रॉकेट की तरह जाके अपने ऑर्बिट में अवस्थापित हो जाएगी। जी, जी। और सबसे मजे की बात, अगर आप सरकारी बाबू हैं, डाक खाने में आप बाबू हैं, डाकिया है, प्राइमरी स्कूल में मास्टर हैं, तो भी आपको इनकम टैक्स भरना होगा, नहीं तो आपको मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर आप नेता हो जाएं तो सारे कानून आपके ठेंगे पे, फिर आप इनकम टैक्स भरने की इच्छा रखें, बहुत अच्छा, और नहीं रखे तो उससे भी बेहतर, आप पर कोई कानून आयत
नहीं होता। जी, आरसी द्विवेदी साहब के पास चलेंगे। आप उत्तर प्रदेश संयोजक हैं इलेक्शन वॉच के। द्विवेदी साहब, मुझे बताइए, इस देश में भले ही आम आदमी, हम और आप भले ही मंदी की मार झेल रहे हों, महंगाई की मार झेल रहे हों, लेकिन नेतागिरी अभी भी एक ऐसा पेशा है जहां पे मंदी कभी नहीं आती, और जब देश में मंदी आती है तो चढ़ावा ज्यादा आता है। तो मंदी नेतागिरी के धंधे में एक करोड़पति बनने के लिए एक अच्छी चीज है। देखिए, अभी अभी आपकी जो मैं खबर सुन रहा था उसमें कहा गया कि नेता होने का मतलब है कि उनके ऊपर कोई कानून लागू ना होना। जी, संपत्ति की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि 1975 में जब उत्तराखंड बना भी नहीं था, यूपी के हिस्से में, यूपी का एक भाग था, उस समय श्री बहुगुणा यहाँ पे हेमवती नंदन बहुगुणा मुख्यमंत्री थे, और एक कानून पास हुआ कि हर वर्ष हर विधायक अपनी संपत्ति का ब्यौरा देगा। तब से अब तक मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जिन्होंने ब्यौरा दिया उनकी संख्या कभी 2 डिजिट्स में नहीं गई, 10 से कम ही रही। तो जो कानून होता है जब उसका पालन न हो, और जो वर्ग विशेष है, विधायक जो जिसमें आते हैं या सांसद जिसमें आते हैं, वो ये समझे कि हम कानून से ऊपर हैं और कानून में इतना दम नहीं कि हमारे ऊपर कार्रवाई हो सके, और जो उसको लागू करने वाले हैं वो भी उसी वर्ग के हों, तो उसमें फिर कानून की कोई अहमियत नहीं रह जाती। ठीक है, और जो जी में आता है वो किया जाता है। जी, आप रहिए हमारे साथ, देहरादून चलेंगे। हमारे साथ जय सिंह रावत साहब मौजूद हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तराखंड के। रावत साहब, ये एक ऐसा धंधा है कि लागत इसमें बहुत कम है, लेकिन जब माल आता है और माल बनाने का चस्का लग जाता है तो माल खूब आराम से बनता है और मोटा माल बनता है। जय सिंह जी। अतुल, यहां पर आपने देखा होगा 2 चीजें हैं। एक तो लोग जो रिटर्न भरते हैं, या तो रिटर्न नहीं भर रहे, जो रिटर्न भरते हैं उसका क्या पता है कि उन्होंने सही भरा हुआ हो। ये कौन बताएगा इतना हमने ट्रांसफर से कमाए, इतना हमने शराब वालों से कमाए, इतना दूसरे दलाली से कमाए, ये तो कोई बताता नहीं है। बहरहाल उतने यहां पर ऐसे विधायक भी आप बता रहे हैं कि 19 विधायक जो हैं वो करने के लिए, रिटर्न देने के लिए भी तैयार नहीं। इसका मतलब उनकी जो इनकम है वो अज्ञात है, स्रोतों से आ रही है। वो स्रोत क्या है, वो डाउटफुल स्रोत हैं, ये भी जांच का विषय है। जहां तक यहाँ उत्तराखंड की बात है, यहां तो कमाई कमाई है। आप ये समझिए कि पे कमीशन 10 साल में बैठता है सरकारी कर्मचारियों का, यहां पर पिछले 10 सालों में यहां पर 5 बार इनके वेतन बढ़ गए, भत्ते बढ़ गए, बाकी फैसिलिटीज बढ़ गई हैं। मतलब खुद मांगने वाले हैं, खुद देने वाले हैं। यूपी में आपने पिछली बार कहा था 1.5 करोड़ विधायक निधि वाला मामला था, यहां तो 5 करोड़ की बात हो रही है इस छोटे से राज्य में, जिसका अपनी कोई कमाई नहीं। केंद्र सरकार के रहमो करम पर, आज योजना आयोग में भी गए थे मुख्यमंत्री जी, ठीक है, क्योंकि रहमो करम पर यहाँ ये स्टेट चल रहा है। यहां पर 5 करोड़ की विधायक निधि की मांग आ रही है, और उसमें 20% का खुलेआम सब जानते हैं, इसमें 20% कमीशन कम से कम अभी तक सिंह साहब, मुझे आज तक, सिंह साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप 5 करोड़ की विधायक निधि मांगिए, आप 50 करोड़ की मांगिए, भगवान आपको दे भी, लेकिन जो आपको दे वो कम से कम आप जनता के विकास में लगाओ। आप लाखों रुपयों का तेल एक कार में फूंक देते हो, आप हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हो। आप करोड़ों रुपए की यात्रा कर लेते हो, आप लाखों रुपए का नाश्ता खा जाते हो। जिस प्रदेश में जनता भूखी मर रही हो, जहां पे लोग पलायन कर रहे हो, वहां सड़कों की हालत बुरी हो, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार, शिक्षा, कृषि का नामो निशान ना हो, वहां पे आप करोड़ों रुपए बर्बाद करो। ऐसी विधायक निधि से तो बेहतर है कि आप छिना लीजिए, जैसा बिहार में हुआ। बिहार में विधायक निधि नहीं दी जाती, नीतीश कुमार ने वीटो कर दिया, लेकिन तब भी विकास में प्रदेश आगे है। हाँ, तो ये बड़ा गंभीर मामला है। दरअसल आप ये देखिए कि उत्तराखंड में करीब 19 लाख परिवार हैं, उनमें से 6,21,000 परिवार बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब बीपीएल परिवार हैं। ये स्थिति है। यहां पर अभी जो ताजा जो जनगणना आई है उसमें 87%
घरों तक ही बिजली आई है। इसका मतलब 13% घरों ने अभी तक बिजली नहीं देखी। 40% घरों के अंदर बाथरूम नहीं है, उतने लोगों के उतने प्रतिशत घरों में टॉयलेट नहीं है। ये स्थिति है इस प्रदेश की। इतनी गरीबी है। इनका अपना जो ये समझिए कि 22,000 करोड़ का बजट है, लेकिन विकास का ये अभी 8,000 करोड़। आज आप सुना, आज की खबरों में यह है कि